चलिए आज की इस क्लास में एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा रेलवे समान अध्ययन का बुक जो निकाला गया है, इस बुक में सब्जेक्ट वाइज वन लाइनर के फॉर्मेट में महत्वपूर्ण प्रश्न को दिया गया है। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आज की इस क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री देखने वाले हैं। आज का ये सेशन वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि पहला प्रश्न, इटली का पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से प्रारंभ होता है पुनर्जागरण। किस वर्ष? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का शुभारंभ माना जाता है। कह रहा है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? तो दांते हो जाएंगे, जो कि इटली के रहने वाले थे। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? दांते। कह रहे कि मानववाद के संस्थापक, तो ये जगह पेट्रॉक, जो कि इटली के निवासी थे। कह रहे कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक? तो ये मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। मैकियावेली के द्वारा ही एक पुस्तक निकाला गया, द प्रिंस के लेखक हो जाएंगे मैकियावेली। कह रहे कि द लास्ट सफ़र एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता कौन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा लियोनार्दो दा विंची के द्वारा लास्ट सफ़र एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता हैं। नेक्स्ट कह रहे कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? तो ये माइकल एंजोल की हो जाएगा। माइकल एंजोल का जो है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन कृतियां हैं। नेक्स्ट कह रहे राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था किस देश का निवासी? ये इटली का रहने वाला हो जाएगा। कह रहे मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? राफेल हो जाएंगे। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। जियाटो हो जाएगा। कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन की बात की जाए, प्रवर्तक के धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक की बात की जाए, मार्टिन लूथर। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब माना जाता है? तो 16वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये कहाँ से माना जाता है? इटली से। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकन गांधी कहलाए। अमेरिकन गांधी की कौन कहलाए? तो मार्टिन लूथर। बाइबिल का अनुवाद जर्मन में किसने किया? बाइबिल जो है ना, उसका अनुवाद जर्मनी में किसने किया? तो ये मार्टिन लूथर ही किए थे। कह रहा है कि रोमियो एंड जूलियट कृति किसकी है? रोमियो एंड जूलियट कृति हो जाएगा शेक्सपियर का। अमेरिका की खोज किसने किया है? कह रहे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोजा है। कह रहे कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये जो मैगलन हो जाएगा। अमेरिका को पूर्ण कह रहा है कि स्वतंत्रता किस वर्ष मिला? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 जुलाई 1976 को। नेक्स्ट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये जगह बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी घटना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1973 ईस्वी को। कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी के नायक की पूछित सैमुअल एडम्स हो जाएंगे। बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। कह रहे कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ कब समाप्त हुआ और किस संधि के तहत? तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम युद्ध कब हुआ? तो 1783 ईस्वी में समाप्त होता है, पेरिस की संधि के तहत। कह रहे कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ किन दो देशों के बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध होता है। कब से कब? तो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है? तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो वुडरो विल्सन हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। कह रहे कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 को शामिल होता है। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ था? ये अमेरिका का 1789 ईस्वी। कह रहे अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब से कब माना जाता है? तो 12 अप्रैल से 1861 को माना जाता है। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1861 को गृह युद्ध की शुरुआत होता है और समाप्ति पूछे तो 26 मई 1865 ईस्वी। कब हो जाएगा? 26 मई 1865। 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका में
गृह युद्ध हुआ था? करें कि प्रजातंत्र का जनता, जनता के द्वारा, जनता के लिए कहा था किसने? अब्राहम लिंकन ने कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट करें कि फ्रांस की राजक्रांति हुई थी किस वर्ष? फ्रांस का राजक्रांति किस वर्ष? लुईस 16 के शासनकाल में फ्रांस में राजक्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है किसका? तो फ्रांस की राजक्रांति का ही देन है। कह रहे कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, कथन किसका था? मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द कानून है। तो ये लुईस 14 का था कथन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका? तो वाल्टेयर का कहना था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। नेक्स्ट, कह रहा है कि कानून की आत्मा के रचनाकार कौन है? कानून की आत्मा के रचनाकार मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। कौन है? तो कानून के रचनाकार तो मॉन्टेस्क्यू। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की है? कह रहा है कि दशमलव प्रणाली किस देश का देन है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। नेपोलियन का जन्म पूछा जा रहा है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? कह रहे कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या है? तो कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाया कौन? नेपोलियन हो जाएगा। कह रहे कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? कह रहा है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? ये नेपोलियन ने ही कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। ट्राफलगर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को। कह रहा है कि 1815 ईस्वी के वाटरलू में मित्र राष्ट्र की सेना ने पराजित किया था किसको? नेपोलियन को। वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हुआ था? तो नेपोलियन का हार हुआ था। नेक्स्ट, कह रहे कि लिटल कारपोरल कहा गया है, नेपोलियन को कहा गया है। इटली का एकीकरण किसने किया? काउंट काबूर ने किया था। इटली का एकीकरण कब किया था? 1871 ईस्वी में। कह रहा है कि इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। जन्म कहाँ था जोसेफ मेजनी का? तो जेनेवा में जन्म होता है जोसेफ मेजनी का, और इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। कह रहा है कि लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किसने किया? ये गैरीबाल्डी के द्वारा ही लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों के संगठन किया गया था। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ कब? 1870 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया एकीकरण? बिस्मार्क। कह रहा है कि जर्मनी का चांसलर कहा जाता है, बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने ही किया। जर्मनी का एकीकरण की बात की है 1870 ईस्वी में हुआ है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन हुआ करता था? ये प्रसा हुआ करता था जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य। नेक्स्ट, 1866 ईस्वी के सिरोजेवो युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? तो प्रसा का आगे हो जाएगा। कह रहा है कि सेडोन का युद्ध हुआ था किस वर्ष? 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ? तो 10 मई 1871 को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी को। कह रहा है कि आधुनिक रूस के निर्माता कौन? तो स्टालिन को माना जाता है आधुनिक रूस के निर्माता। नेक्स्ट, कह रहा है कि रूस के शासक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय हो जाएगा। रूस का अंतिम जार हो जाएगा निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था किसने? तो जार निकोलस द्वितीय ने ही नारा दिया था, एक जार एक चर्च और एक रूस। सोवियत संघ का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1922 ईस्वी में। कह रहे कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स। जर्मनी के रहने वाले थे कार्ल मार्क्स ने ही दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा दिया था। नेक्स्ट, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। रूस में बेलेसी क्रांति की शुरुआत कब होता है? रूस में कह रहा है कि 1917 ईस्वी में। रूस में बेलेसी क्रांति की शुरुआत होता है 1917। कह रहा है कि लाल सेना का संगठन किसने किया था संगठित? तो ट्रस्ट की। मदर की रचना किसने की? कह रहे गौतम गोर्की। सॉरी
मैक्सिम गोर्की हो जाएगा। मदर की रचना किया था मैक्सिम गोर्की। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से माना जाता है। कब, कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड से। कह रहे कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट, गुलाबों का युद्ध। कह रहे कि गुलाबों का युद्ध हुआ, कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध होता है। 100 वर्ष युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 100 वर्षों का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 को होता है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था कुल 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुआ था? जर्मनी को हुआ था। कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड के सिरोंजीवा में हत्या की वजह था। नेक्स्ट, कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय कह रहा है कि भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? तो 1914 से 18 के बीच के समय। अमेरिका का राष्ट्रपति पूछ रहा है तो वुडरो विल्सन होगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था। कब? 6 अप्रैल 1917 को। मित्र राष्ट्र में थे कौन कौन देश? इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल थे। कौन कौन देशों का? फिर से सुनिए, इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस एवं जापान। धुरी राष्ट्र में की बात की जाए तो जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी ने कर रहा, जर्मनी के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट, कह रहा है कि वायसराय की संधि कब होता है? वायसराय की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय हुआ था। के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया? 61 देश। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल देशों ने कितना भाग लिया? तो 61 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पूछे तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? ये जापान हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कह रहा है कि लॉर्ड लिंथलिथगो थे। प्रारंभ में समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय कह रहा है कि भारत का वायसराय पूछे तो लिंथलिथगो हो जाएगा। और समाप्ति द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय लॉर्ड बेबेल हो गया। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 को, 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की बात की जाए तो 1 सितंबर 1939 को होता है। कह रहा है कि 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन हो जाएगा। सन यात ही सेन चीन के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए थे। कह रहा है कि चीन में गृह युद्ध की शुरुआत 1928 ईस्वी। चीन में गृह युद्ध कब हुआ? तो 1928 में। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने किया था। तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, कह रहे कि खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे हो जाएगा। चीन की विशाल दीवार का निर्माता कौन हो जाएगा? सी होंग टी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में किया गया था। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज किस देश को माना जाता है? तो चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को। आधुनिक कह रहे कि आधुनिक तुर्की का निर्माता कौन था? मुस्तफा कमाल हो जाएंगे, पासा। नेक्स्ट, लोजोन की संधि किस वर्ष हुआ था? टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 ईस्वी में लोजोन की संधि होता है। फाजिम, जो इटली का रहने वाला, फाजिम का जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी हो जाएगा। हिटलर का जन्म पूछा जा रहा है। हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। नेक्स्ट, कह रहा है कि हिटलर ने आत्महत्या कब किया? 1945 ईस्वी को। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया 1945 को। फ्यूहर कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर को क्या कहा जाता है? फ्यूहर कहा जाता है। नेक्स्ट, मेरा संघर्ष मीन कैंप आत्मकथा किसका है? तो हिटलर का है। एक राष्ट्र एक नेता हिटलर ने नारा दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का हिटलर के द्वारा नारा दिया गया था। यानी कि पित्त का आतंक जापान को कहा जाता है। जापान की नाट्य शैली का है तो काबुकी होगा। काबुकी जापान की नाट्य शैली। कह रहे कि पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था। क्या नाम था? लिटिल बॉय हो जाएगा।
और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए एटम बम का नाम क्या था? फैटमैन हो जाएगा। पहला था लिटिल बॉय, दूसरा फैटमैन को। पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर गिराया गया दूसरा बम, पहला हिरोशिमा पर। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। बर्मा स्वतंत्र कब होता है? 4 जनवरी 1948 को बर्मा भी स्वतंत्र हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पाब्लो पिकासो चित्रकार था, स्पेन का। पाब्लो पिकासो चित्रकार किस देश का रहने वाला? तो स्पेन का होगा। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है किसके? प्लूटो का। ब्रिटेन चीन के बीच अफीम युद्ध कब होता है? तो 1839 में। अफीम युद्ध कब होता है? तो 1839 में ब्रिटेन और चीन के बीच। कह रहा है कि भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1945 ईस्वी को भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता है? पंचशील समझौता होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।